सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हमारे बीसीसी 2024 इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट, तो फाइनली आप लोग का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। और जैसे ही सीट अलॉटमेंट लेटर आया है, आप सभी के मन में जो भी सबसे बड़ा सवाल है वो है फ्रीज अपग्रेड, फ्रीज अपग्रेड, फ्रीज अपग्रेड। सर क्या है ये फ्रीज और क्या है ये अपग्रेड? इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स हैं स्टूडेंट में। तो ऑब्वियस सी बात है, डाउट रहने भी चाहिए, क्योंकि बाबू ये जो है बहुत ही कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और आपको सही जानकारी होनी चाहिए अपग्रेडेशन प्रोसेस, नहीं तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कत होगी। तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिए, आपका एक एक डाउट अपग्रेडेशन प्रोसेस से रिलेटेड दूर हो जाएगा। और ये वीडियो देखे बिना बाबू फ्रीज या अपग्रेड मत करना, क्योंकि मैं इसमें सारी चीजें मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इसी चक्कर में, फ्रीज और अपग्रेड के चक्कर में न जाने कितने स्टूडेंट का हर साल एडमिशन छूटता है, एडमिशन में दिक्कत आती है। इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दे रहा हूं जिसमें मैं सभी चीजें डिटेल से आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दिए सभी स्टूडेंट, चैनल को मत से मत सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा ब्रांच मिला है और कौन सा कॉलेज मिला है। अगर अभी तक आपने अलॉटमेंट लेटर देख लिया है तो, अलॉटमेंट लेटर नहीं, अलॉटमेंट देख लिया है तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक कर दिए सभी बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोग के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है रिस्पेक्टिव सभी ब्रांच का। आपको सीएससी मिला है, सीएससी का व्हाट्सएप ग्रुप, सिविल मिला है, सिविल का, ईसी इलेक्ट्रिकल मिला है, तो उसका हर एक का व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है बीसीसी के बच्चों के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी बच्चे अपने अपने ब्रांच के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के हमारा साथ पूरा बीटेक तक रहने वाला है, तो सभी इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। प्रोसेस पे सबसे पहले देखिए, इस तरीके का आपका पोर्टल है। यहां पे जैसे आप अलॉटमेंट खोलोगे तो आपको यहां 3 ऑप्शन दिखेगा। अच्छे से समझ लीजिए बाबू, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, समझ लोगे दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला चीज आपको दिखेगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जहां पे क्लिक आप जैसे कीजिएगा, आपको इस तरीके का अलॉटमेंट दिखेगा, जिसमें आपको यह बताया जाएगा आपको कितना नंबर ऑप्शन मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा ब्रांच मिला है और किस चीज से मिला है, कि आपको यूआर से मिला है या बीसी कैटेगरी है, जो भी आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उससे मिला। तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट देखना है। अब अलॉटमेंट देखने के बाद देखिए दो ही चीज होगा, या तो आपको जो है पसंद आएगा, जो भी कॉलेज या जो भी ब्रांच आपको अलॉट आएगा वो पसंद आया होगा, आप चाहेंगे एडमिशन लेना, या तो फिर वो कॉलेज या ब्रांच आपको पसंद नहीं आएगा। तो दोनों केस में मैं बताता हूं आपको क्या करना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सबमिट विलिंगनेस। ठीक है, जब आप सबमिट विलिंगनेस करोगे उसके बाद फिर आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और सीट अलॉटमेंट लेटर भी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए यहां पे 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, तो दिख ही रहा होगा, आपने पहला स्टेप आपने कर लिया, सबमिशन आप करोगे, विलिंगनेस, उसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा। अब यहां 2 ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन फ्रीज होगा, दूसरा ऑप्शन होगा ऑटो अपग्रेडेशन यस। अब इस चीज को आप लोग अच्छे से पहले समझिए। सबसे पहला चीज मैं आप लोग को बता दूंगा कि अपग्रेडेशन किस किस स्टूडेंट को करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये बीसीसी इंजीनियरिंग है, ये यूजीएक है नहीं। यूजीएक में क्या होता है कि उसमें जितने भी बच्चे अपग्रेड करते हैं 99% बच्चे को अपग्रेडेशन सक्सेसफुल हो जाता। तो क्या सर बीसीसी में भी ऐसा होगा? देखिए, पहली बात, जिसको अगर कॉलेज और ब्रांच पसंद आ गया है वो लोग फ्रीज कर लीजिए। ठीक है, उनको ज्यादा लफड़ा में नहीं पड़ना है, क्योंकि बाबू जो बच्चे अपग्रेडेशन करेंगे उन्हें 2 बार कॉलेज दौड़ना पड़ेगा, 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती। ठीक है, तो अगर आपको कॉलेज या ब्रांच पसंद है बाबू ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप फ्रीज करके। ठीक है, अब सवाल आती है, सर हमें कॉलेज ब्रांच पसंद नहीं, या फिर हम चाहते हैं कि जो भी चॉइसेस हमको मिला है हमको उससे बेहतर चॉइस मिले, यानी कि सपोज दैट आपको 10 नंबर वाला चॉइस मिला है तो आप चाह रहे हैं कि हमको 9 नंबर वाला मिल जाए, 8 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला। ठीक है, ये चीज होता है बच्चों को मन। तो इस केस में आप करेंगे अपग्रेडेशन। समझ में आया? अपग्रेडेशन मतलब ये हुआ कि आप अपना सहमति प्रदान कर रहे हैं बोर्ड को कि हमारा जैसे 10 नंबर चॉइस मिला है तो हम 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये क्लियर हो गया कि कौन कौन अपग्रेड कर सकता है? सब लोग अपग्रेड कर सकते हैं। बट अगर आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद है तो आप फ्रीज करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप जाके डॉक्यूमेंट रेडी करके एडमिशन ले लीजिए। अगर आप अपग्रेड करते हैं, अब यहां ध्यान से सुनना, जो भी बच्चे अपग्रेड करेंगे सभी को कॉलेज जाना अनिवार्य है। ठीक है, एक चीज सुन लो, चाहे आप फ्रीज कीजिए या अपग्रेड कीजिए, दोनों केस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना ही जाना है।
ठीक है, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपग्रेड कर देते हैं और सोचते हैं अरे हम तो अपग्रेड कर दिए ना, हमको इस कॉलेज में तब एडमिशन लेना नहीं है, मेरा अपग्रेडेशन होके दूसरा कॉलेज मिल जाएगा, तो हम कॉलेज क्यों जाए फालतू का। ऐसा नहीं है, चाहे आप फ्रीज कीजिए। देखिए आपका दो प्रोसेस होता है, मैं फिर से बता देता हूं। एडमिशन प्रोसेस में आपका दो प्रोसेस होता है। पहला होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दूसरा प्रोसेस होता है मेरे भाई एडमिशन। आप देखोगे आपका नोटिस में भी ये चीज मेंशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये फ्रीज वाले स्टूडेंट का भी होगा और जो है जो बच्चे अपग्रेडेशन वाले होंगे उनका भी होगा। और सेकेंड प्रोसेस जो एडमिशन होता है ये फ्रीज जो करेंगे सिर्फ उनका होगा, जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उन्हें सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप के साथ रिटर्न कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज क्लियर आप रखिए, चाहे आप फ्रीज कीजिए या अपग्रेड कीजिए, आपको कॉलेज जाना ही है वेरिफिकेशन के लिए। अब आप लोग को एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ठीक है, कि देखो बउआ, अगर आप अपग्रेड करते हो, देखो फ्रीज और अपग्रेड मेरा ऐसा मानना है, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं जो बहुत यूजफुल रहता है। देखो अभी कुछ मत करो, फ्रीज अपग्रेड कुछ मत करो। बच्चों के अंदर ये रहती है सर हमें अलॉटमेंट लेटर देखना है, तो ये ठीक है, मैं समझता हूं आपकी उस बेताबी को, बट आप लोग इसे थोड़ा सा कंट्रोल करो। आप लोग फ्रीज और अपग्रेड कुछ मत करो। बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं? जी हां, जो कॉलेज मिला है आप यहां पे क्लिक करके देख लीजिए। सपोज दैट आपको मिला है डीसी दरभंगा, तो आप चले जाइए डायरेक्टली कॉलेज, ठीक है, कॉलेज चले जाइए, आप वहां सारा चीज देख लीजिए, कॉलेज कैसा है, लोकेशन कैसा है, कुछ सीनियर से बात कीजिए, पढ़ाई कैसी, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है। जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए कॉलेज से, तब आप फ्रीज करके एडमिशन ले लो। अरे 2 मिनट लगता है फ्रीज करने, वहीं पे मोबाइल में लॉगिन करेंगे, तुरंत फ्रीज कर लेंगे। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है, वहीं पे तुरंत अपग्रेड करेंगे, अलॉटमेंट लेटर निकालेंगे। आप हर कॉलेज के बाहर कैफे होता है, जाके देंगे, तुरंत प्रिंट करके देगा, एडमिशन ले लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप? क्योंकि इसके पीछे एक नियम है बाबू। नियम यह है कि अगर आप एक बार फ्री, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये बात को, अगर आप एक बार आपने फ्रीज कर दिया तो आप यहां साफ साफ लिखा हुआ है अपग्रेडेशन नॉट अलाउड। यानी एक बार आपने फ्रीज कर लिया और कॉलेज गए, और कॉलेज जाने के बाद पता चला अरे ये कहां कॉलेज है, गांव में कॉलेज है, पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, पता चला सीनियर से पता चला कि कॉलेज अच्छा नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि नहीं अब हमको अपग्रेड करना है, तो वो चीज नहीं हो सकता। यानी एक बार आपने फ्रीज पे क्लिक कर दिया, दैट मींस आपको एडमिशन उसी कॉलेज में लेना है, चाहे जो हो जाए। तो ये चीज से प्रिकॉशन लेना है ना, तो यही काम कीजिए। दूसरी बात, अगर आपने अपग्रेड कर दिया, मान लेते हैं अपग्रेडेशन में आपने डाल दिया और कॉलेज गए और लगा रही कॉलेज अच्छा है, एडमिशन हमें यहां लेना चाहिए, तो आप नहीं ले सकते, आपका ऑटो अपग्रेडेशन में चला जाएगा। फिर सेकेंड राउंड में ये कंफर्म नहीं है कि आपका वही कॉलेज रहेगा या चेंज हो जाएगा, तो ये भी एक तरीके का रिस्क हुआ। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे भाई कि आप लोग अलॉटमेंट देख लो यहां से और डायरेक्टली चले जाओ कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको मिला। कॉलेज अगर आप सेटिस्फाइड हो गए, एडमिशन ले लो फ्रीज करके, अगर नहीं है तो फिर अपग्रेड करके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ जाओ। क्लियर है ये बात? समझ में आया जो मैं बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है ना? तो इसीलिए फ्रीज और अपग्रेडेशन ये दो चीज होता है। अब एक सवाल ये भी उठेगा कि सर मान लेते हैं हम अपग्रेड करते हैं, तो क्या ये 100% श्योर है कि हमें सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल ही जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपग्रेड किया था और सेकेंड राउंड में कुछ भी नहीं मिला? तो ये मिथ, ये डाउट मैं दूर कर दूं आप लोग का। देखो अगर आपको एक बार कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड, तो आपका वो सीट रिजर्व होगी। अब सेकेंड राउंड में अगर आपका अपग्रेडेशन सक्सेसफुल होता है तो आपको अपग्रेड करके कॉलेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अपग्रेड करके कॉलेज मिल जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा आपका चॉइस। और अगर मान लो अपग्रेडेशन नहीं होता, आपके ऊपर के जितने भी चॉइसेस आपने भरे हैं उसमें सीट खाली नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ है फर्स्ट राउंड में, सेम वही कॉलेज फिर से मिल जाएगा। क्या होगा बउआ? सेम वही कॉलेज फिर से मिल जाएगा। यानी एक चीज क्लियर है कि आप अपग्रेडेशन करने से कोई रिस्क नहीं है। ये चीज आप समझ गए, रिस्क नहीं है। अब सर अपग्रेडेशन प्रोसेस वर्क कैसे करता है? देखो सपोज दैट आपका ऐसे चॉइस भरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके आपका चॉइस भरा हुआ, आपको मिला छठा नंबर चॉइस आपको अलॉट हुआ। आप जब अपग्रेड करेंगे तो सेकेंड राउंड में क्या होगा, ये ऐसे शिफ्ट करेगा ऊपर, 5वां नंबर खाली है सीट, कैटेगरी कौन सा है? ईबीसी है, खाली है ईबीसी में, खाली है सर, अलॉट कर दो 5वां नंबर। नहीं खाली है, चलो चौथा में, खाली है ईबीसी का सीट, नहीं खाली है,
ठीक है, चलो तीसरा में खाली है, हाँ खाली है, चलो अलॉट कर दो। ऐसे से करके किसी में खाली नहीं रहा, नहीं खाली है किसी में, चलो छठा में फिर से अलॉट कर दो। ऐसे होता है अपग्रेडेशन प्रोसेस, समझ गए? ये सिंपल सा प्रोसेस था अपग्रेडेशन का, जिसे मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझा दिया। रिक्स बाबू बस इतना है, जो चीज बच्चे गलती करते हैं हर साल, और हम लोग एक्सपीरियंस ये चीज बता रहे बुआ, कि अगर आपने एक बार अपग्रेड कर दिया तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, और अगर आपने एक बार फ्रीज कर दिया तो आप जो है क्या कर सकते हैं, अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। इसलिए सबसे बेस्ट उपाय है, यहां से देख लो बउआ, दिखा हुआ है, पहले भी हम दिखा चुके हैं, सेम अलॉटमेंट लेटर सबका रहता है। रहा बात रिपोर्टिंग सेंटर सर, वो तो अलग अलग होगा। अरे जो कॉलेज आपको मिला है वही आपका रिपोर्टिंग सेंटर है, तो कॉलेज और ब्रांच तो पहले पता चल जा रहा है आपको ना, वहां से देखो, आप डायरेक्टली कॉलेज चले जाओ। कॉलेज जाने के बाद आप वहां पे सारा सिनेरियो समझ लो, उसके बाद तुरंत फ्रीज अपग्रेड करके ये लेटर डाउनलोड करो, अलॉन्ग विथ अदर डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन ले लो। सिंपल सी बात है। नहीं तो देखो, पछतावा जीवन में जब होता है किसी को ना, वो पछतावा बहुत भारी होता है। आप एक बार पछताते रहोगे ना, तो आपका 1-4 साल तक दिमाग में चला, काश उस टाइम हम फ्रीज कर लिए होते तो आज हम इस कॉलेज में नहीं होते, काश हम उस टाइम अपग्रेड कर लिए होते तो हमको और अच्छा कॉलेज मिला। ये पछतावा बहुत दिक्कत देता है, इसीलिए आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेना बुआ। और मेरा सलाह मानो, आप लोग अभी कुछ मत करना, फ्रीज अपग्रेड तो कुछ मत करना। बच्चे एकदम एक्साइटमेंट में कि हमको अलॉटमेंट लेटर दिख जाए जल्दी करते हैं, लेकिन आप मत करना ये गलती। आप आराम से यहां कॉलेज देखो, अरे मिल गया आपको तो कोई छीनेगा नहीं है जाके, कोई छीन रहा है आपसे कि छीन लेते हैं इससे कॉलेज, अरे मिल गया मतलब मिल गया, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होना ही होना है। तो सबसे पहले आप लोग यहां से देख लीजिए, उसके बाद आराम से कॉलेज जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वेरिफिकेशन कराइए, उस टाइम वहां देखिए कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि 90% सिनेरियो तो आपका तभी चेंज हो जाएगा जब आप कॉलेज जाएंगे। कॉलेज जाएंगे, आप सभी चीजों को देखेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा, आप तुरंत समझ जाओगे कि हमको क्या करना है, आगे का मेरा क्या स्टेप होना चाहिए, ये आपका दिमाग में क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, थैंक यू सो मच ये वीडियो यहां तक देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार जल्दी से लाइक कीजिए। मैंने कोशिश की है कि हर एक वो इंफॉर्मेशन जो आपको जरूरी है समझना, वो मैं आप लोग को दूं, और मैंने कोशिश में मैं आई थिंक कि सफल रहा। अगर सफल रहा तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या कर रहे हैं आप, फ्रीज कर रहे हैं, अपग्रेड कीजिए, जल्दी बता दीजिए। और चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मस्त से मस्त ज्वाइन कर लो। जो भी ब्रांच आपको मिला है, सिविल, सीएससी, इलेक्ट्रिकल, ईसी, जो भी ब्रांच मिला है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,